हेलो स्टूडेंट्स, आई होप लास्ट टॉपिक आपको समझ में आया होगा जो हमने पढ़ा था कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ऑन एक्सियल लाइन ऑफ द इलेक्ट्रिक डाइपोल। अब हम अपना टॉपिक पढ़ते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ऑन इक्विटोरियल लाइन ऑफ इलेक्ट्रिक डाइपोल ऑन इक्विटोरियल लाइन। ठीक है, सो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी on equatorial line of electric dipole। सिमिलरली हम डाइपोल लेंगे जिसके दो पोल हैं -q + q सेपरेटेड बाय डिस्टेंस 2a विद सेंटर पॉइंट O। तो हम यहां से एक डाइपोल बना लेते हैं। ये -q है A, ये B है, इसमें +q चार्ज है, ये सेंटर O है और यहां से मेरा 2a का डिस्टेंस है, यानी कि यहां से यहां तक मेरा A है और यहां से यहां तक भी मेरा A है। मान लो वो इक्वेटोरियल पॉइंट जो है वो यहाँ P पॉइंट है और इस तरह से मेरी फील्ड इंटेंसिटी लग रही है इसके ऊपर। ठीक है, तो क्या लग रही है, ये प्लस इसको +1 ले लेता हूं। ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि ये प्लस है ये माइनस है तो मेरी फील्ड इंटेंसिटी इसकी टुवर्ड्स इधर लगेगी ऐसे। सो ये हो गया मेरा E1 और क्योंकि ये प्लस है और ये भी प्लस है तो मेरी फील्ड इंटेंसिटी क्या जाएगी, अपोजिट। किसके अपोजिट जाएगी? ये हम पढ़ते हैं अभी हम इसको बना लेते हैं कैसे, ऐसे। ठीक है, E2 यहाँ पे बना लेते हैं। यहां मेरी जो PB है यहां से मेरी E2 ऊपर की तरफ जाएगी, E1 इधर आएगी मेरी फील्ड टुवर्ड -q। ठीक है, अब मैं देखूंगा रिजल्टेंट कहां बनेगी, मेरी इलेक्ट्रिक फील्ड मेरी रिजल्टेंट है वो कहां बनेगी। अगर मैं देखूं तो इनकी रिजल्टेंट मेरी एक तरीके से इधर मेरी रिजल्टेंट E बनेगी, वो मैं बताऊंगा कैसे। सपोज दिस OP इज R, तो ये मेरा डिस्टेंस क्या होगा, AP² या AP मेरा ट्रायंगल ले लूंगा मैं। ट्रायंगल लिया मैंने, क्या लिया बताइए, AOP। राइट ट्रायंगल है, पाइथागोरस थ्योरम लगाऊंगा। AP की वैल्यू क्या आएगी, AP इज इक्वल टू √r² + a² विच इज ऑल्सो इक्वल टू BP। अगर मैं ट्रायंगल BOP ले लेता हूं तो ठीक है, BP की भी वैल्यू यहाँ पे आ जाएगी, r² + a² का √। ठीक है, पाइथागोरस थ्योरम लगाइए, सिंपल सी। अब हम बात करते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी E1 टुवर्ड्स यहां A की तरफ लगेगी, तो E1 आ गई मेरी 1/4πε0 इंटू q/AP²। AP² यहां हटेगा तो क्या बन जाएगा, 1/4πε0 इंटू q/r² + a²। ठीक है, सिमिलरली मैं E2 निकालता हूं। E2 मैंने देखा 1/4πε0 इंटू q/BP², यानी कि मैं बात करता हूं 1/4πε0 इंटू q/BP इज व्हाट, BP इज ऑल्सो सेम। अब ये तो सेम आ गई, आप देखो A1 और E2 मेरे सेम आ रहे हैं इक्वेटोरियल पे। तो क्या करेंगे, हम इनके कंपोनेंट देखेंगे। कैसे देखेंगे कि E1 के दो रेक्टेंगुलर कंपोनेंट हैं। कैसे, यहां से अगर मैं बात करूं तो इट इज मेकिंग एन एंगल थीटा यहां पर। ठीक है, इट इज मेकिंग एन एंगल थीटा। मान लो इसको R से डिनोट करता हूं, तो मेरा एक जो कंपोनेंट बनेगा, मैं इसको डिनोट करता हूं, ये C हो गया, ये मेरा D हो गया। ठीक है, C और D को डिनोट करता हूं। अब E1 मेरे E1 के दो कंपोनेंट हैं, टू कंपोनेंट्स, E1 cos थीटा एंड E1 sin थीटा। cos थीटा किसके उसमें बनेगा, cos थीटा कैसे निकालूंगी, E1 cos थीटा मेरा क्या बन गया, इट इज अलोंग PR, it is along PR which is parallel to AB, and sin theta is along PF या PE मैं बोलूंगा इसको। sin theta is along PE, यहां पे नीचे की तरफ, is along PE which is perpendicular to AB। ठीक है, ऐसे मेरे कंपोनेंट बनेंगे E1 के दो कंपोनेंट बनेंगे मेरे, cos थीटा और sin थीटा। E1 के मेरे दो कंपोनेंट बन रहे हैं
कॉस थीटा और साइन थीटा। नाउ मैं बात करता हूं E2 की। E2 के दो कंपोनेंट कौन से बनेंगे? E2 के भी कॉस थीटा एंड E2 साइन थीटा। ये किसके अलोंग बनेगा? ये किसके अलोंग बनेगा? E2 cos थीटा। यहां से E2 cos थीटा ऑब्वियसली यहां बनेगा PR along PR which is parallel to AB and along सॉरी along ऊपर की तरफ इसको मैं मान लेता हूं F along PF which is perpendicular to AB। ये मेरे दो कंपोनेंट बनेंगे, ठीक है। अब जो साइन वाले हैं वो तो क्रॉस आउट हो जाएंगे एक दूसरे से। एक ऊपर जा रहा है F पे, एक नीचे की तरफ आ रहा है, वो कैंसिल आउट हो जाएंगे। बचेंगे क्या? कॉस वाले कंपोनेंट। कॉस कंपोनेंट जो बनेंगे उनको मैं क्या लिख सकता हूं कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इज इक्वल टू 2 टाइम्स मेरा E1 cos थीटा या E2 लिख लो cos थीटा, E1 या E2 जो भी आप लिखना चाहो, क्योंकि E1 और E2 मेरे यहाँ पे सेम है। E1 और E2 मेरे सेम है, तो 2 E1 cos थीटा या 2 E2 cos थीटा। अब यहां पे वैल्यू रखते हैं। यहां तक कोई डाउट है? क्योंकि ये डायग्राम से ही समझना है कहां पे कौन से कंपोनेंट मेरे बन रहे हैं। अब मेरा इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इज इक्वल टू 2E1 cos थीटा, यानी कि 2 इंटू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q अपॉन R स्क्वायर प्लस A स्क्वायर। यही E1 था, E1 की वैल्यू यही है, R स्क्वायर प्लस A स्क्वायर इंटू cos थीटा। अब cos थीटा बताओ क्या है? यहां पे cos थीटा बताओ। एक ट्रायंगल ले लो, कोई भी एक ट्रायंगल ले लो। मान लो इस ट्रायंगल में AOP में cos थीटा क्या है? AO बाय AP, AO बाय AP। तो cos थीटा क्या है यहाँ पे? AO बाय AP। और AO क्या है? AO क्या है? AP क्या है? अंडर रूट ऑफ R स्क्वायर प्लस A स्क्वायर। AP इज R स्क्वायर प्लस A स्क्वायर, ये वाली जो वैल्यू है यहां से, ठीक है बच्चों। नाउ हम यहां वैल्यू पुट करेंगे तो E कैन बी रिटन एज 2 टाइम्स Q डिवाइडेड बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। हम यहाँ काट नहीं रहे हैं इसको, वैल्यूज को ध्यान रखिएगा, इनटू 1 बाय R स्क्वायर प्लस A स्क्वायर इनटू A बाय R स्क्वायर प्लस A स्क्वायर का अंडर रूट। यहां मैंने cos थीटा की वैल्यू रख दी, ये जो cos थीटा है। यहां कोई डाउट है? बहुत अच्छे, बहुत इजी है, मैथमेटिकल इक्वेशन बन रही है, बहुत आसानी से इसको हम सॉर्ट आउट कर रहे हैं। तो 2Q इंटू A, ये ऊपर यहां आ गया, डिवाइडेड बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू R स्क्वायर प्लस A स्क्वायर की पावर 3/2। समझ में आया? ये 1/2 है, इसकी पावर 1 है, दोनों ऐड हो जाएंगे तो क्या हो जाएगा? 3/2। पढ़ा है ना हमने? A की पावर 1 इंटू A की पावर 1/2, तो A की पावर 3/2 ऐड हो जाती है ना दोनों, 1 प्लस 1/2, ठीक है। हमने यही लगाया है यहाँ पे। ये क्या बन गया भाई? व्हाट इज दिस? 2QA या Q इंटू 2A। इसको कैसे लिख सकते हैं? Q इंटू 2A। ये तो मेरा इलेक्ट्रिक डाइपोल बन गया। तो मैंने इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी के So E is equal to electric dipole by 4 pi epsilon naught into R square plus A square की पावर 3/2। ये मेरी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी आ गई ऑन इक्वेटोरियल लाइन ऑफ द इलेक्ट्रिक डाइपोल। अब यहां एक कंडीशन फिर से आएगी कि मान लो मेरा डाइपोल बहुत छोटा है, यानी कि अगर मेरा डाइपोल स्मॉल है तो दैट मीन्स मैं इस इक्वेशन को ऊपर दोबारा लिखता हूं, इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू P डिवाइडेड बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू R स्क्वायर प्लस A स्क्वायर की पावर 3/2, ठीक है। अब मैं कहता हूं कि 2A इज वेरी स्मॉल देन R, मतलब इक्वेटोरियल बहुत ऊंचा है, बहुत ऊपर तक है। तो मैं क्या लिख सकता हूं कि इलेक्ट्रिक फील्ड इक्वल टू P बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट
इनटू आर क्यूब। आप देख रहे हैं अगेन ये वही इक्वेशन आ गई जो मेरी किसमें थी, बस वहां फर्क क्या था, वहां वो ट्वाइस था, वहां वो ट्वाइस था, यहां पर मेरा 2 नहीं है। तो आई कैन राइट कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द क्यूब ऑफ द डिस्टेंस। सेम कंडीशन आ रही है, सेम कंडीशन आ रही है ये, ठीक है। बस एक चीज हमें ध्यान रखनी है कि जो ई मेरा इक्वेटोरियल और एक्सियल पे है वो मेरा 2 टाइम्स बन रहा है। कैसे बन रहा है, मैं लिखूंगा ई एक्सियल डिवाइडेड बाय ई इक्वेटोरियल इज इक्वल टू 2, यानी कि ई एक्सियल जो है वो 2 टाइम्स ऑफ इक्वेटोरियल है। इक्वेटोरियल सिंगल पी पे है, वो 2 पी पे था, ठीक है बच्चों, ये हमेशा ध्यान रखना। और इसके बेसिस पे हमें बहुत सारे न्यूमेरिकल्स हैं जो हम सॉल्व कर सकते हैं। हम ये निकाल सकते हैं कि एक इलेक्ट्रिक डाइपोल, मैं किसी इलेक्ट्रिक डाइपोल इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी किसी इक्वेटोरियल लाइन पे इलेक्ट्रिक डाइपोल पे कैसे निकाली जाती है। सीधा फॉर्मूला है, अगर फॉर्मूले में कुछ डाउट हो तो ये फॉर्मूला अवेलेबल है। ए अगर दिया है, आर अगर वैल्यू दी हुई है, और अगर बोला है कि डाइपोल की वैल्यू स्मॉल है तो आर की वैल्यू से सीधा सॉल्व करना। और ये लॉजिकल क्वेश्चन है कि भाई E is inversely proportional to R cube in both axial जो हमने लास्ट टॉपिक पढ़ा एंड इक्वेटोरियल लाइन ऑफ द इलेक्ट्रिक डाइपोल। थैंक यू सो मच। आप मेरी वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें और कमेंट करें, और कुछ डाउट हो तो प्लीज पूछें मुझसे। थैंक यू।